हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि 2D फ्रेम के केस में आपको स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की वैल्यू किस तरीके से निकालनी है। तो दोस्तों देखो, मैं अगर बात बताऊं तो सबसे पहले आप जानो कि जो बीम और फ्रेम और ट्रस, इन तीनों केस में आपको जो डीएस की वैल्यू निकालनी होती है उसको निकालने का मेथड अलग अलग है। तो आज के केस में मैं स्पेसिफिक फ्रेम के केस में मैं आपको बताने वाला हूं कि डीएस की वैल्यू आपको किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। तो उसमें भी मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पे मैं बस 2D फ्रेम की बात करने वाला हूं आज के वीडियो में। मैं आज के इस वीडियो में मैं बस 2D फ्रेम की बात करने वाला हूं और बाकी 3D केस में 3D फ्रेम में आपको किस तरीके से डीएस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो मैं उस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में जो भी बात चलेगी वो बस बात चलेगी किसके लिए, 2D के केस में, 2D फ्रेम के केस में। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला आपसे डीएस की वैल्यू किस तरीके से आपको डीएस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किसके केस में, 2D फ्रेम के केस में। ठीक है, मेरे पास टोटल 3 मेथड है और तीनों मेथड से मैं आपको कुछ एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगा। फिर आपको डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड सिंपल है या फिर कौन सा मेथड टफ है और किस मेथड को आपको एग्जाम में अप्रोच लेना है, किस मेथड से। ठीक है, तो देखो, जो अपने पास सबसे पहला मेथड निकल गया था फार्मूला बेस्ड मेथड, जो कि आपको ये फार्मूला आपको सारे किसी भी मतलब किसी भी बुक में देखोगे, सारे बुक में मिल जाएगा कि डीएस की वैल्यू बतानी है आपको किसके, फ्रेम के केस में। तो फ्रेम के केस में जो डीएस की वैल्यू होती है क्या होता है, वो होता है 3m प्लस आर ई, कितना 3m प्लस आर ई माइनस 3j प्लस आर आर। ठीक है, सिंपल फार्मूला है किसके केस में, फ्रेम के केस में और 2D फ्रेम के केस में। तो 2D फ्रेम के केस में जो डीएस की वैल्यू होती है ये होता है 3m प्लस आर ई माइनस 3j प्लस आर आर। जहां पे m क्या होता है, m होता है नंबर ऑफ मेंबर। आपके फ्रेम में टोटल कितने नंबर ऑफ मेंबर है आप उसको काउंट करो। आर ई क्या होता है, आर ई होता है नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन और जे होता है नंबर ऑफ ज्वाइंट और फिर आर आर क्या होता है, नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला है और इस फार्मूले से आप डीएस की वैल्यू निकाल सकते हो किसके केस में, इन द केस ऑफ 2D फ्रेम। ठीक है, और ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन से ये फार्मूले को अप्लाई करना है। मेरे पास एग्जांपल है और उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको तीनों मेथड बताने वाला हूं। ये पहला मेथड हो गया। आपके पास ये दूसरा मेथड है और दूसरा मेथड क्या है कि डीएस की वैल्यू क्या है, 3c माइनस आर। ठीक है, अब यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, c क्या है, c है नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू मेक स्ट्रक्चर एज ए स्टेबल कैंटिलीवर। आपको क्या करना है, जितने भी कितने नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड है जो आपके पास गिवन फ्रेम है उसको स्टेबल कैंटिलीवर में कन्वर्ट करने के लिए। स्टेबल कैंटिलीवर क्या है, मैं अभी बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कि स्टेबल कैंटिलीवर क्या है कि ट्री लैग स्ट्रक्चर बनाना होगा। आपके पास जो फ्रेम होगा उस फ्रेम के हेल्प से उसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, स्टेबल कैंटिलीवर, एवन मतलब किसमें, ट्री लैग स्ट्रक्चर में। ठीक है, और आर यहाँ पे क्या है, देखो कैपिटल आर क्या है, यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो क्या है, वो नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट रिक्वायर्ड टू मेक ऑल द जॉइंट रिजिड। आपके पास जितने भी जॉइंट है उस जॉइंट को रिजिड जॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट अप्लाई करने पड़ रहे हैं। रेस्ट्रेंट क्या, अभी मैं आपको एग्जांपल बताने वाला हूं। पहले सीधे क्या करते हैं, अगले मेथड पे आते हैं। अगला मेथड क्या है, ठीक है, आप पहले अगले मेथड पे आ जाओ कि अगला मेथड आपके पास है क्या। ठीक है, उसके बाद हम एग्जांपल पे आएंगे, फिर हम वहां से सीधे सीख लेंगे कि किस तरीके से आपको तीनों मेथड अप्लाई करने आनी चाहिए। तीसरा फार्मूला वापिस से, जो तीसरा फार्मूला क्या, उसमें आपको डीएस कैलकुलेट करना है। तो उसमें आपसे ये बताया जाएगा कि आप पहले डीएससी अलग कैलकुलेट करो और डीएसआई अलग कैलकुलेट करो, फिर क्या करना है, दोनों को सम कर देना कि क्योंकि जो डीएस क्या होता है, डीएस जो होता है वो डीएस क्या होता है, डीएस होता है डीएससी प्लस डीएसआई। राइट, ये होता है डीएस का फार्मूला। अगर डीएस डीएससी प्लस डीएसआई के बराबर होता है, इसका मतलब आप पहले डीएससी कैलकुलेट कर लो, उसके बाद आप कैलकुलेट कर लो किसकी वैल्यू, डीएसआई की वैल्यू। तो आप डीएससी कैलकुलेट करोगे तो डीएससी क्या होता है, डीएससी होता है नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन 2D के केस में कितना होगा, 2D के केस में नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन बनता है अपने पास 3। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 3 क्या है, 3 आपके पास क्या है, 3 है कितना, नंबर ऑफ 3 क्या, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। राइट, 3 आपके पास है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो आपके पास जो फ्रेम के केस में, इवन अगर मैं डीएससी की बात करूं, जो डीएससी आर ई माइनस 3 होता है और 3 होता है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन बनता है। कौन से आपके पास 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये आपके पास है समेशन ऑफ fx0। आपके पास 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन बनता है, समेशन ऑफ fx0, समेशन ऑफ fy0 और समेशन ऑफ mz0। ठीक है, ये आपके पास 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है, तो डीएससी की लोग आर माइनस 3। अब मैं बात करता हूँ डीएसआई की। ठीक है, डीएसआई क्या है, तो देखो यहाँ पे ये डीएसआई की वैल्यू 3c माइनस आर आर। ठीक है, अब यहाँ पे 3c क्या, 3c यहाँ पे 3c में c क्या, c है नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप
नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप आप बता दीजिए कितना है फ्रेम में, और आरआर मैंने आपको पहले ही बताया कि नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन, क्या नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन है, ठीक है, आरआर क्या नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन, ठीक है। ये 3 फार्मूला है। अब मैं एग्जांपल के थ्रू आपसे बताने वाला हूँ ये फार्मूला किस तरीके से आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करने हैं, और आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड सिंपल है, ठीक है। तो अपने पास पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप देखो किस तरीके से इसमें क्या करना है। पहला क्वेश्चन आपके पास बहुत सिंपल है, ठीक है। एक और काम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इतना भी सिंपल नहीं रहने देते, थोड़ा सा और इसमें 2 मेंबर और ऐड कर दो, ठीक है, इसमें 2 मेंबर और ऐड कर दो, ठीक। अब बताओ, ठीक, अब आपको इसमें क्या करना है, अब आपको इसमें डीएस की वैल्यू बताना है, और तीनों मेथड से बताना। 3 मेथड आपके पास मैंने आपको बताया, तीनों मेथड से आपको समझना है कि किस तरीके से आप डीएस की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो जो आपके पास सबसे पहला मेथड है फार्मूला मेथड, उसमें क्या करेंगे, डीएस की वैल्यू क्या होता है, डीएस होता है आपके पास कितना, आप देखो डीएस क्या होती है, डीएस आपके पास होता है कितना, डीएस होता है 3m प्लस आर 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 ई माइनस कितना 3j प्लस आर आर। मैंने आपको पहले बताया था फार्मूला में कि m क्या है, m है नंबर ऑफ ज्वाइंट, आर ई क्या है नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन, ठीक है, उसके बाद क्या जे क्या है, जे है नंबर ऑफ ज्वाइंट, और आर आर क्या है नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन। तो आपको पहले ये काउंट कर लेना है कि नंबर ऑफ मेंबर कितना, मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ नंबर ऑफ मेंबर देखो कितना है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ये 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15 हो गया नंबर ऑफ मेंबर। कैसे, 3 3 6 और 9 9 ये हो गया, और 9 2 11 11 2 13 2 13 2 15, टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए, 15 हो गए। अब आप देखो आर ई कितना है, आर ई क्या है, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन। अगर आपको नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन बताना है तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए जो फिक्स ज्वाइंट होते हैं, फिक्स ज्वाइंट पे नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन कितने होते हैं, फिक्स ज्वाइंट पे नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन होते हैं 3, और 3 कौन कौन से, 3 होते हैं एफ और एफ और एम जेड, ठीक है। ये 3 नंबर ऑफ क्या है, 3 नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन किसमें, फिक्स ज्वाइंट के केस में। आपके पास हिंज ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट में कितने नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन है, 2 है, कौन कौन से, एफ और एफ। उसके बाद एक और सपोर्ट जो आपके पास आता है वो रोलर सपोर्ट, और रोलर सपोर्ट में नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन कितने 1 है, और कौन से है, वो एफ है, ठीक है। तो आपके पास ये आपको पता होगा कि नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आर ई की वैल्यू कितना है, 2 है, और यहाँ पे भी आर ई की वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन कितना होगा, 7 हो गया। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ ज्वाइंट की। आप काउंट कर लो कि कितने नंबर ऑफ ज्वाइंट इस स्ट्रक्चर में। तो जे की वैल्यू काउंट करो कि कितना हो गया, तो 1 ये हो गया, 1 2 3 4 और 4 3 12, ये टोटल कितने हो गए 12। जे की वैल्यू कितना हो गया, ये कितने हो गए 1 2 3 4 ज्वाइंट इसमें, और ये सारे ज्वाइंट 4 4 इसमें भी है, तो 4 और 8 और 4 बार 12। तो आपके पास ये टोटल नंबर ऑफ मेंबर हो गए, और आर ई की वैल्यू हो गया, और नंबर ऑफ ज्वाइंट की वैल्यू हो गया, ठीक है। अब आपको डीएस कैलकुलेट करना सिंपल है, फार्मूला में बस पुट कर दूं, तो 3 इंटू एम की वैल्यू कितना, एम की वैल्यू आपके पास 15 है, ठीक है। एम की वैल्यू आपके पास कितना है 15, आर ई की वैल्यू कितना, आर ई आपके पास 7 है, ठीक है, और माइनस 3, और जे कितना है, जे आपके पास 12 है, और नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन कितना 0 है, यहाँ पे कोई भी नंबर कोई भी रिलीज रिएक्शन यहाँ पे नहीं है। ये कितना हो गया, तो 15 3 45 और 7 52, माइनस ये कितना हो गया 36, तो ये कितना हो गया, तो 36 40 कितना होगा 16 हो गया, ठीक है। डीएस कितना हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, ठीक है। ये डीएस का कितना 16। ये तो पहला मेथड हो गया कि किस तरीके से आपको फार्मूला से आपको किस तरीके से डीएस का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगला क्वेश्चन देखना, अगला मेथड देखना। अगला मेथड मैंने आपको बताया था डीएस के लिए एक ट्रिक है, ठीक है। इस ट्रिक से अगर आप सॉल्व करो क्वेश्चन आपको थोड़ा जल्दी हो जाएगा। डीएस सिंपल होता है 3c माइनस आर, 3c माइनस आर। जो आपके पास दूसरा मेथड है उससे कैसे कैलकुलेट करोगे, जो दूसरा मेथड है उसमें जो डीएस की वैल्यू कितने वो है 3c माइनस आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सी क्या है, सी बताता है कि सी क्या, नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट स्ट्रक्चर इनटू किसमें, स्टेबल कैंटिलीवर में। तो आपको क्या करना है, कितने नंबर ऑफ कट्स की जरूरत है क्या करने के लिए, इस स्ट्रक्चर को किसमें कन्वर्ट करने के लिए, स्टेबल कैंटिलीवर में कन्वर्ट करने के लिए। स्टेबल कैंटिलीवर क्या है, स्टेबल कैंटिलीवर कुछ इस तरीके से कि आपको इसको ट्री लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्या मतलब, देखो यहाँ पे समझना, ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्या है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि आपके पास जैसे ट्री में आपके पास एक रूट होता है, ठीक है। जैसे ही आपके पास ट्री में एक रूट होता है उसी तरीके से आपके पास क्या होगा, आपके पास एक फिक्स सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए, एक फिक्स सपोर्ट होना चाहिए। और उस तरीके से यहाँ पे
आपके पास जितने भी मेंबर होंगे, जितने भी यहाँ पे ब्रांचेज होंगे ट्री के, वो ट्री के ब्रांचेज आपस में एक दूसरे से मिले नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो कोई ऐसा ब्रांच नहीं होगा, कोई आपके पास कुछ ऐसा ब्रांच नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा ब्रांच है, इसका मतलब आपको एक कट की जरूरत है। क्या? एक कट की जरूरत है किसमें? इस स्ट्रक्चर को ट्री लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए। समझना इस बात को। आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कितने नंबर ऑफ कट्स की रिक्वायर्ड है। रिक्वायरमेंट आपको है कि क्या करना है, आपको अपने स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करना किसमें? ट्री लाइक स्ट्रक्चर में। और ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्या मतलब है? ट्री लाइक स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक ट्री के पास, जैसे एक ट्री का एक रूट होता है, उसी तरीके से आपके पास क्या होना चाहिए? एक रूट होना चाहिए। और वो रूट क्या होना चाहिए? वो रूट एज ए फिक्स सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। रूट कैसा होना चाहिए? फिक्स सपोर्ट होना चाहिए। इसका मतलब आपके पास एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाने के क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम करना पड़ेगा, आप ये चेक करो कि आपके स्ट्रक्चर में जो सपोर्ट्स हैं, क्या वो सपोर्ट्स क्या है? वो सपोर्ट्स आपके पास फिक्स सपोर्ट है कि नहीं? अगर फिक्स सपोर्ट है तो फिर तो सही है। अगर फिक्स सपोर्ट नहीं है तो आप अपने सपोर्ट को फिक्स सपोर्ट में क्या करो? कन्वर्ट करो। अच्छा, आप अगर अपने सपोर्ट को अगर फिक्स सपोर्ट में कन्वर्ट करोगे तो आपको ये चेक करो कि कितने नंबर ऑफ रिएक्शन आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो जो कैपिटल आर क्या था? कैपिटल आर ये कि नंबर ऑफ रिएक्शन एडेड, ठीक है। कैपिटल आर क्या है? नंबर ऑफ रिएक्शन बोलो या फिर नंबर ऑफ रेस्टोरेंट बोल दो, कि कितने नंबर ऑफ रिएक्शन की जरूरत है क्या करने के लिए? इस सपोर्ट में किसमें कन्वर्ट करने के लिए? फिक्स सपोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अब एक बात अगर समझो कि अगर आपके पास फिक्स सपोर्ट है, ठीक है, अगर आपके पास मान लो फिक्स सपोर्ट है, तो फिक्स सपोर्ट में टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। फिक्स सपोर्ट में टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितने? 3 होते हैं। अब अगर किसी सपोर्ट को आपको फिक्स सपोर्ट में कन्वर्ट करना है तो आप ये चेक कर लो कि जो गिवन सपोर्ट है, उस गिवन सपोर्ट में नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं, ठीक है। उस गिवन सपोर्ट में अगर आपको नंबर ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा तो आपको क्या करना होगा? 3 माइनस उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे मान लो आपके पास मान लो आपके पास हिंज है, ठीक है। अगर आपके पास हिंज है, हिंज के पास टोटल कितना रिएक्शन है? हिंज के पास आपके पास 2 रिएक्शन है। और आपके पास फिक्स सपोर्ट में कितना रिएक्शन? 3 रिएक्शन है। अगर आपके पास हिंज सपोर्ट में 2 रिएक्शन और फिक्स सपोर्ट में 3 रिएक्शन है, इसका मतलब आपको हिंज से फिक्स सपोर्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको एक रिएक्शन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ रिएक्शन एडेड या नंबर ऑफ रेस्टोरेंट एडेड, तो 3 माइनस कितने रिएक्शन ऐड करने पड़ेंगे? यहाँ पर टोटल कितने? 2। तो आपको रिएक्शन ऐड करने पड़ेंगे कितने? R इक्वल टू 1। आर क्या? आर है नंबर ऑफ रेस्टोरेंट। किस बात के लिए? टू कन्वर्ट एनी सपोर्ट इनटू द फिक्स सपोर्ट, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास हिंग सपोर्ट है या फिर रोलर मान लो, अगर मैं मान लो तो आपके पास रोलर सपोर्ट है, इसका मतलब रोलर सपोर्ट, इस रोलर सपोर्ट को आपको कन्वर्ट करना किसमें? इस रोलर सपोर्ट को आपको कन्वर्ट करना किसमें? फिक्स सपोर्ट में। अगर आप रोलर को फिक्स सपोर्ट में कन्वर्ट करोगे तो आपको कितना नंबर ऑफ रिएक्शन आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आप देखो कि इसके पास कितना नंबर ऑफ रिएक्शन है? इसके पास केवल एक रिएक्शन है, ठीक है, FY या RY बोल दो। इसके पास एक रिएक्शन है, आपको कन्वर्ट करना किसमें? फिक्स सपोर्ट में। तो आपको कितने रिएक्शन ऐड करने पड़ रहे हैं? तो कितना हो गया? कैपिटल आर कितना होगा? कैपिटल आर होगा नंबर ऑफ रेस्टोरेंट कितना होगा? 3 माइनस 1 कितना होगा? 2, ठीक है। बस आपको ये बात समझनी है। पहला बात ये हो गया कि आपको किसी सपोर्ट को क्या करना है? आपको फिक्स सपोर्ट में कन्वर्ट करना है। उस फिक्स सपोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ रिएक्शन ऐड करने पड़े, आपको ये बात पता करना है। जो कि आपके फार्मूले में R की वैल्यू है, जो कि आपके फार्मूले में R की वैल्यू है। और C क्या है? C ये बात बता रहा है कि आपको जो भी स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से कट लगा दीजिए कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो कैसा बन जाए? वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए। और ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्या मतलब है? ट्री लाइक स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि उसके जितने भी ब्रांचेज होंगे, ठीक है, उसके जितने भी मेंबर होंगे, वो मेंबर आपस में जुड़े नहीं होने चाहिए, आपस में ज्वाइंट नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि ये कुछ ऐसे, जैसे मान लो आपके पास ट्री के जो ब्रांचेज होते हैं वो आपस में अलग अलग है, तो ठीक है। अगर ये इससे ज्वाइंट है तो इसका मतलब यहाँ पे एक कट लगा दो, क्या करने के लिए? इसको ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए। ये सारा बात हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? ये स्ट्रक्चर को अगर हम बात करें, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल कैंटिलीवर स्ट्रक्चर, ठीक है। जहां पे आपको क्या मिले? जहां पे केवल आपके पास एक फिक्स सपोर्ट मिले और एक मेंबर मिले। और इस मेंबर हो सकता है कुछ ऐसे जितने भी मेंबर जुड़े हो, कितने भी मेंबर इस तरीके से जुड़े, लेकिन आपके पास एक मेन बीम होना चाहिए, मेन बीम मेंबर होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए? आपके पास फिक्स सपोर्ट होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टेबल कैंटिलीवर, ठीक है। अब आपको इसी तरीके से क्या बताना है? डीएस के लिए बताना है कि आपको कितने नंबर ऑफ कट की रिक्वायरमेंट है और नंबर ऑफ रेस्टोरेंट कितना है, ठीक है। अब देखना किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब हम आते अपने सीधे क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन पे आते सीधे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डीएस क्या है? आपके पास सी की वैल्यू बता दो, सी कितना है, तो आप सी काउंट करो। क्या करना है? अब इसमें कितने नंबर ऑफ कट की रिक्वायरमेंट है? देखो कितने कट हैं, अब चेक करो। एक कट यहाँ पे, 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 एक कट यहाँ पे,
ठीक है। अब एक बार इन सारे कट को लगा दो। इतने सारे कट लगाने के बाद आप देखोगे जो सारे ये आपके पास तीन अलग अलग स्ट्रक्चर बन के आएगा, तीन अलग अलग मेंबर दिखेगा अब आपको। ये एक सेपरेट मेंबर दिखेगा, ये बीच वाला एक सेपरेट मेंबर दिखेगा और ये अलग से एक अलग मेंबर मिलेगा और तीनों स्टेबल कैंटिलीवर की तरह दिखेंगे। स्टेबल कैंटिलीवर बोलो या क्या ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर बोलो, उस तरीके से दिखेंगे। तो आप ये देखो आपके फ्रेम में कितने नंबर ऑफ कट की रिक्वायरमेंट है क्या करने के लिए, इस फ्रेम स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करने के लिए किसमें, स्टेबल कैंटिलीवर में बोलो या फिर स्टेबल ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर बोलो। मैंने आपको बता दिया दिखा के कि क्या मतलब होता है उसका। तो यहाँ पर सी की वैल्यू कितने, यहाँ पर सी की वैल्यू नंबर ऑफ कट्स कितने हो जाएंगे, कितने, ये टोटल 6 नंबर ऑफ कट हो जाएंगे। तो 3 × 6 कितना हो जाएगा, 3 × 6। तो सी की वैल्यू कितना हो गया, 3, सी की वैल्यू कितना हो गया, सी की वैल्यू 6 हो गया। अब आर देखो, आर कितना है, अगर मैं नंबर ऑफ रेस्ट्रेनमेंट की बात करूं, अगर ठीक है नंबर ऑफ रेस्ट्रेनमेंट कितना है, तो यहाँ पे पहले से टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितना है, 3। और आपको क्या करना था, इस बीम को कन्वर्ट करना होता किसमें, फिक्स बीम में। ये पहले से फिक्स बीम, इसका मतलब आर क्या हो गया, इसका यहाँ पे आर 0 हो गया। अगर हम यहाँ के आर की बात करें, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है इस हिंज सपोर्ट को कन्वर्ट करने के लिए, किसमें, फिक्स सपोर्ट में। तो आपके पास हिंज सपोर्ट है, आपको कन्वर्ट करना है फिक्स सपोर्ट में, कितना हो जाएगा, 3 - 2 = 1। ठीक है, क्योंकि 2 रिएक्शन आपके पास यहाँ पे और फिक्स सपोर्ट में 3 रिएक्शन हो गया। तो कितने रिएक्शन जरूरत पड़ा आपको, कितना एक्स्ट्रा रिएक्शन चाहिए कन्वर्ट करने के लिए, 1। इसी तरीके से आर के वैल्यू यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी आर की वैल्यू कितना, 1। तो यहाँ पे आर 1 है, यहाँ पे भी आर 1 है और यहाँ पे आर 0 है। अब आर की वैल्यू कितना हो गया, आपके पास आर कितना हो गया, अब आपके पास आर हो गया 2। ठीक है, अब आप से आप डीएस की वैल्यू बताओ, डीएस कितना हो जाएगा। तो डीएस कितना, 3 × 6 माइनस आर कितना हो गया, आर = 2 हो गया। तो डीएस हो गया कितना, डीएस की वैल्यू कितना हो गया, 16। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी 16 आया, यहाँ से भी 16 आया। अब देखो इससे तो सिंपल ये है। ठीक है, इस पहले वाले मेथड से आप देखोगे दूसरा मेथड बहुत सिंपल है। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना, आप बस ये बता दो कि कितने नंबर ऑफ कट्स की रिक्वायरमेंट है और कितना आर की वैल्यू है। आर क्या होता है, आर ये होता है कि किसी भी सपोर्ट को फिक्स सपोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए कितने रिएक्शन की आवश्यकता है, कितने और रिएक्शन की जरूरत है। तो कितना रिएक्शन इसके पास है, 2। और फिक्स सपोर्ट में कितना रिएक्शन होता है, 3 होता है। तो 3 - 2 = कितना, 1 रिएक्शन की और रिक्वायरमेंट है क्या करने के लिए, इसको फिक्स सपोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए। सी आपको बता दिया, नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट फ्रेम इनटू द स्टेबल कैंटिलीवर। ठीक है, ये सी के लिए दूसरा मेथड हो गया। अब तीसरे मेथड पे आओ, तीसरा मेथड क्या आपके पास। ठीक है, अब तीसरा मेथड चेक कर लो। मैंने आपको तीसरा मेथड बताया था कि तीसरा मेथड में हम क्या करते हैं, डीएससी की वैल्यू और डीएसआई की वैल्यू हम अलग से कैलकुलेट करते हैं। तो जो डीएस क्या होता है, डीएस होता है आपके पास पता है, डीएस क्या होता है, डीएस होता है डीएससी प्लस डीएसआई, राइट। ये डीएस की वैल्यू। तो आपको पता है कि जो डीएससी होता है नंबर ऑफ एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, डीएससी क्या होता है, डीएससी होता है कितना, RE - 3। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में आप RE काउंट करो। अभी आपने RE यहाँ पे काउंट किया था, RE कितना था, RE आपके पास 7 था। अगर आपके पास RE 7 है, इसका मतलब RE - 3 कितना जाएगा, 4। तो जो डीएससी की वैल्यू कितना होगा, डीएससी की वैल्यू जाएगा आपके पास कितना, 4। अब आपको डीएसआई कैलकुलेट करना है। अब इस मेथड में जो तीसरा मेथड है, इस मेथड में आपके पास डीएसआई कैलकुलेट करने का ये ट्रिक है कि आपको क्या करना है, डीएसआई कैलकुलेट करने के लिए आपको ये करना है कि डीएसआई = कितना था, 3C - RR। ठीक है, 3C - RR का क्या मतलब है, देखो ये चेक करना, 3C - RR का क्या मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि डीएस क्या है, कि डीएस है 3C - RR। अब यहाँ पे आर का मतलब चेंज है। ठीक है, अब आर क्या है, अब अभी आपने जो दूसरे मेथड में आर देखा था वो अलग सी था। अभी आपने जो दूसरे मेथड में सी देखा था वो अलग चीज है। यहाँ पे सी क्या, यहाँ पे सी है नंबर ऑफ क्लोज लूप। आपके स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ क्लोज लूप है, ये देखो। तीसरे मेथड में आपके पास क्या था, तीसरे मेथड में आपके पास जो डीएसआई था उसमें सी क्या था, ये सी क्या, नंबर ऑफ क्लोज लूप। ठीक है, इसमें सी क्या, नंबर ऑफ क्लोज लूप। और आरआर क्या, आरआर अभी भी क्या, रिलीज रिएक्शन है। ठीक है, तो इस बार जो तीसरा मेथड आप ध्यान देना, इसमें सी का मतलब कुछ और है। और क्या मतलब है, मतलब है कि आपके फ्रेम स्ट्रक्चर में कितने क्लोज लूप बन रहे हैं। आप बस ये काउंट कर दो कि आपके स्ट्रक्चर में कितने क्लोज लूप बन रहे हैं, तो आप आसानी से डीएसआई की वैल्यू बता पाओगे। और जब एक बार आप डीएसआई की वैल्यू और डीएससी की वैल्यू अलग अलग बता दिए तो आपका डीएस आसानी से निकल सकता है। ठीक है, तो डीएसआई क्या होगा, देखो डीएसआई का वैल्यू क्या था, 3C। सी क्या, इसमें सी क्या है कि नंबर ऑफ क्लोज लूप, कि आपके स्ट्रक्चर में कितने क्लोज लूप है। आप चेक करना, एक क्लोज लूप आपके पास यहाँ पे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, आपके स्ट्रक्चर में टोटल 4 नंबर ऑफ क्लोज लूप है, 4 नंबर ऑफ क्लोज लूप आपके स्ट्रक्चर में। तो अब तीसरे मेथड में बस ये बता दो कितने नंबर ऑफ क्लोज लूप,
सी कितना है, CH4। और नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन कितना, अभी भी नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन कितना 0। तो यहाँ से DSI की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से DSI की वैल्यू हो जाएगा 12। ठीक है, अब अगर एक बार आपके पास DSI की वैल्यू निकल गया 12, तो आप क्या करते हो, DS कितना हो जाएगा 12 + 4 = कितना 16। ठीक है, तो आपके पास टोटल 3 मेथड हो गए क्या करने के लिए, DS की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इन दी केस ऑफ 2D फ्रेम के केस में। ठीक है, ठीक है, तो ये तरीका है 2D फ्रेम के केस में किस तरीके से आपको DS कैलकुलेट करना है। पहला मेथड फार्मूला बेस्ड सिंपल, ठीक है। दूसरा मेथड उससे भी सिंपल, क्या करना है, बस आपको ये बताना है कि 3C माइनस कैपिटल R करना है। यहाँ पे C क्या है, यहाँ पे C है नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू मेक द बीम एज ए स्टेबल कैंटिलीवर। और यहाँ पे जो तीसरा मेथड है वो क्या है, तीसरा मेथड ये है कि DSC की वैल्यू अलग कैलकुलेट करो और DSI की वैल्यू अलग कैलकुलेट करो। अब आपके पास फ्रेम के केस में DSI की वैल्यू निकालने का एक तरीका है। क्या तरीका है, वो तरीका ये है कि DSI निकालने के लिए आपको क्या करो, 3C माइनस RR करो। और 3C में C क्या, इस बार C है नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप। आपके स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ क्लोज लूप है, अगर आपने ये काउंट कर लिया कितने नंबर ऑफ क्लोज लूप है, तो आप आसानी से DSI की वैल्यू बता पाओगे। और जब एक बार आपके पास DSC और DSI आ गया तो DS की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी, कितना, DSC + DSI। ये था। अब यही सेम, यही तीनों मेथड हम दूसरे क्वेश्चन में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, चेक करना। अब मैं दूसरे मेथड, इस मेथड में यही सेम मेथड फॉलो करूंगा, यही तीनों मेथड में आप अप्लाई करूंगा और चेक करो क्या तरीका है। पहला मेथड देखो, पहला मेथड क्या है, पहला मेथड आपको बता दें DS क्या बताना, DS होगा 3M + RE - 3J, ठीक है, -3J + RR। ठीक है, पता है आपको M क्या, काउंट कर लो, M अलग से काउंट कर लो। M कितना है, देखो एक मेंबर ये हो गया, 1 2 3 4 5 मेंबर ये हो गए और 6 7 8 9 टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, अब यहाँ से नंबर ऑफ स्टैंडर्ड रिएक्शन काउंट कर लो, RE कितना है, तो यहाँ पे RE काउंट करो, यहाँ पे RE कितना हो जाएगा, यहाँ पे RE 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 2 और यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी कितना 2। ठीक है, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड रिएक्शन कितना हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना 2। अब इसको काउंट कर लो, कितना हो गया 3 और 2 5, 1 6, 2 8, 8 2 10। RE कितना हो गया 10 हो गया। अब आप ये काउंट कर दो कि नंबर ऑफ जॉइंट कितना है। नंबर ऑफ जॉइंट काउंट करने के लिए क्या करोगे, 1 2 ये हो गया, फिर 2 4 6 8 10, नंबर ऑफ जॉइंट कितना हो गया 10 हो गए। ठीक है, तो कितना 2 4 6 8 10, टोटल नंबर ऑफ जॉइंट 10 हो गए। अब ये आपके पास M निकल गया, RE निकल गया और J की वैल्यू निकल गई। आपको क्या करना है, इस फार्मूले में पुट करो और आंसर निकल जाएगा। तो निकालो 3 × M की वैल्यू कितना हो गया 9 प्लस RE कितना 10 -3 × J की वैल्यू कितना, J की वैल्यू आपके पास 10 है। RR कितना, RR काउंट करो, नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन 0 है। ठीक है, नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन कितना है 0 है, तो यहाँ से कितना जाएगा 37 - 30 कितना गया, आपके पास 7 आ गया। ठीक है, तो DS की वैल्यू कितना गया 7। ये पहला मेथड होगा, ये पहला मेथड हुआ। अब दूसरा मेथड से चेक करना। दूसरा मेथड क्या है आपके पास, दूसरा मेथड आपके पास है कितना, DS कितना गया, DS होगा 3C - R। ठीक है, उसके बाद आपको ये जरूर बताना है कि इसमें से कौन सा मेथड आपको सबसे सिंपल लगा और किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना किस मेथड से। अब देखो नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड कितना है, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ कट चाहिए, देखो एक यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, कितना कट हो गए 4 कट हो गए। तो DS कितना हो गया, यहाँ पे DS हो गया कितना 4। अब नंबर ऑफ रेस्ट्रेनमेंट चेक कर लो, कितने रेस्ट्रेंट की रिक्वायरमेंट है क्या करने के लिए, सारे सपोर्ट को फिक्स सपोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे RE की वैल्यू कितना, यहाँ पे R कितना, यहाँ पे R 0 है, यहाँ पे R कितना मिलेगा, यहाँ पे R 3 चाहिए था और 2 है, आपके पास कितना रिक्वायरमेंट है 1 की रिक्वायरमेंट है। चेक करना यहाँ पे R कितना चाहिए, आपको R चाहिए था कितना 3 और आपके पास है कितना 1, कितना और ऐड करना पड़ेगा 2। यहाँ पे कैपिटल R कितना हो गया, कैपिटल अगेन आपके पास 2 है, 1 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी R कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। इसको काउंट कर लो आप, सिंपल है, कितना 1 और 3, 1 और +2 3, 3 + 1 4 और 4 + 1 5, तो -5। अब चेक कर लो कितना हो गया 12 - 5 कितना हो गया, आया आसानी से 7। ठीक है, दूसरा से सिंपल मेथड ये हो गया। अब तीसरा मेथड चेक करो, हाथ तो हाथ, तीसरा मेथड क्या, ये दूसरा मेथड हो गया। अब तीसरा मेथड चेक करो आपके पास क्या है, तीसरा मेथड क्या आपके पास है, इसमें क्या करना, इसमें ये करना था DSC, DS क्या होता है, DS होता है DSC + DSI। ठीक है, DSC कितना होता है, DSC आपको पता है कि कितना R - 3। 2D के केस में R - 3 होगा, मैं अभी बता रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं सारे एग्जाम्पल कर रहा हूँ सब 2D फ्रेम का केस है। 3D फ्रेम होगा, अलग फार्मूला का अलग तरीका होगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ 2D फ्रेम की, तो 2D फ्रेम में कितना होगा R - 3, R में क्या RE है। ठीक है, RE मतलब नंबर ऑफ स्टैंडर्ड रिएक्शन, अभी आपने निकाला था कितना था 10 था, कितना 10 - 3, कितना 10 - 3
10 माइनस 3 कितना हो गया 7 हो गया। अब आप सर DSI बता दो, DSI क्या था 3 इंटू सी माइनस RR, जहां पे सी क्या था, सी था नंबर ऑफ क्लोज लूप। क्या यहाँ पे कोई भी क्लोज लूप है, यहाँ पे जीरो क्लोज लूप है, कोई भी क्लोज लूप नहीं है। अगर कोई भी क्लोज लूप नहीं है तो यहाँ पे DSI क्या हो जाएगा, इसका DSI हो जाएगा 0, खत्म। क्यों, क्योंकि देखो चेक करना फिर से, कोई भी अगर क्लोज लूप नहीं है तो इसका DSI क्या करोगे 3 इंटू 0 माइनस RR, RR भी कितना, RR भी 0 ही है, RR भी 0 ही है, तो DSI क्या हो जाएगा, DSI हो जाएगा आपके पास 0। अगर DSC कितना होगा 7 और DSI 0, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि जो D इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 7, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपके पास 3 मेथड है, आप देख लो एग्जाम में किस तरीके से। देखो सबसे पहले बात बताऊं, इस मेथड को आपको कहीं नहीं अप्लाई करना है, फार्मूला वाला मेथड आपको कहीं भी अप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं। अब दूसरी बात, अब आप चेक करो ना, अगर आपके पास देखो ना, अगर स्ट्रक्चर में कोई भी लूप है ही नहीं, अगर नंबर ऑफ लूप 0 है, तो आप इससे करो ना कि DSI आपका 0 जाएगा, आप बस DSC निकाल दो। जैसे अगर आपको बीम के केस में निकालना है, बीम में हमेशा नंबर ऑफ क्लोज लूप 0 होगा, इसका मतलब बीम का DSI हमेशा 0 होता है, ठीक है। बीम के केस में कोई भी लूप नहीं बनता, अगर बीम में कोई लूप नहीं बन रहा है, इसका मतलब बीम के केस में DSI हमेशा 0 होगा, इसका मतलब DS हमेशा DSC के बराबर होगा। तो जब भी आपसे बीम का पूछा जाए किसका बीम का DS बताओ, तो आप क्या बताओगे, बीम का DSC बताओगे। या किसी भी स्ट्रक्चर में, कोई फ्रेम स्ट्रक्चर ही क्यों ना हो, अगर उसमें कोई भी लूप आपको नजर नहीं आ रहा है, अगर लूप नजर नहीं आ रहा है, आप क्या करोगे, तीसरा मेथड फॉलो करो, बस DS क्या पता आपको, DS बताओ, DSC निकाल के दे दूं, आपको DS बताना, DSC निकाल के दे दो, ठीक है, सिंपल बात है। अगले क्वेश्चन पे आओ, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा जल्दी करना, और जल्दी करना है इसको, ठीक है। और जल्दी कैसे करेंगे, अब बस M बता दो कितना है, M कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना M 11 है, ठीक है। M कितना, M आपके पास 11 है। RE कितना, RE काउंट करना कितना, यहाँ पे 3 2 और 1, कितना हो गया 3 2 5 1 6। ज्वाइंट बता दो कितना, नंबर ऑफ ज्वाइंट कितना हो गया, तो एक ज्वाइंट यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, नंबर ऑफ ज्वाइंट कितना 10 हो गया। तो ये हो गया, अगर ये होगा तो फिर DS बताओ कितना, मेथड से फार्मूला से कितना हो गया, 3M प्लस RE माइनस 3J प्लस RR। RR क्या है, RR है रिलीज रिएक्शन। अभी अगले क्वेश्चन में RR पता चल जाएगा कि RR क्या होगा, क्योंकि अभी तक के सारे क्वेश्चन में RR की वैल्यू 0 थी, नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन क्या था 0 था। अगर अभी तक नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन 0 था तो इसका वैल्यू कितना 3 इंटू M कितना, M आपके पास 11 है, प्लस RE कितना, RE आपके पास 6 है, माइनस 3 इंटू J कितना है, J आपके पास कितना है, J आपके पास कितना है, J आपके पास है 10 है। नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन कितना 0 है, नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन 0। अब ये काउंट कर लो कितना होगा, कितना 33 39 मैच, ये कितना हो गया 30, DS आपके पास आ गया 9, ठीक है। अगले मेथड से चेक करो, क्या अगला मेथड क्या है। अगला मेथड में क्या करना है कि आपको देखना कितने कट की रिक्वायरमेंट है क्या करने के लिए, इस स्ट्रक्चर को कैंटिलीवर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए। DS में 3C माइनस R। अब कट करो, DC कितना, अब चेक करना कितना, एक इसको कट कर दो, एक कट यहाँ लगेगा, एक कट यहाँ लगेगा, एक कट यहाँ लगेगा, कहीं पे भी लगाओ, चाहे इस पे लगाओ चाहे इस पे लगाओ, चेक कर लो। देखो क्या इससे ज्यादा कट की रिक्वायरमेंट है, तो अब इस फ्रेम स्ट्रक्चर में आपको टोटल कितने 4 कट ही लगाने, इससे ज्यादा कट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो अगर आपके पास 4 रिक्वायरमेंट है, कितना 4 कट है, तो 3 माइनस 4 12, ठीक है। और नंबर ऑफ रेस्ट्रेंटमेंट कितना है, नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट रिएक्शन कितना, यहाँ पे R कितना, यहाँ पे R 0 है, यहाँ पे R कितना, यहाँ पे R 1 है, और यहाँ पे R कितना, यहाँ पे R 2 है, ठीक है, यहाँ पे R 2 है। अब काउंट कर लो कितना 3 हो गया, तो 12 माइनस 3 कितना हो गया 9। एटलीस्ट इससे सिंपल थी ये वाला दूसरा मेथड है, ये पहले वाले से सिंपल है। तीसरा पे आ जाओ, तीसरा शायद उससे भी सिंपल हो जाए, ठीक है, तीसरा शायद इससे भी सिंपल है। तीसरे में क्या करना है DS बताना, आप DSC बता दो प्लस DSI बता दो, राइट। DSC क्या होता है, DSC होता है कितना RE माइनस 3, RE कितना, आप काउंट कर लो, RE कितना, अभी आपने काउंट किया था RE कितना है, RE आपके पास 6 है, अभी आपने काउंट किया था RE कितना था 6 था। अगर RE 6 है तो 6 माइनस 3 कितना हो गया, ये 6 माइनस 3 कितना हो गया 3 हो गया, ये DSC हो गया, राइट। ये क्या हो गया DSC हो गया। अब आप बता दो DSI कितना हो गया 3C माइनस RR। नंबर ऑफ लूप बता दो, नंबर ऑफ क्लोज लूप कितना हो गया, काउंट करो कितना, ये 1 है, ये 2 है, बस 2 ही क्लोज लूप है, ठीक है, कितना, बस 2 ही क्लोज लूप है।
अगर ये वाला मेंबर यहाँ पे होता, अगर मान लो यहाँ पे एक मेंबर और होता, अगर मैं मानता हूँ यहाँ पे एक मेंबर और होता, तो कितना नंबर ऑफ क्लोज लूप होता? तो 4 होता, एक ये, 2, 3 और 4, तब 4 होता। लेकिन अभी यहाँ पे 2 ही है। अगर ये वाला मेंबर यहाँ पे है तो अभी क्लोज लूप आपके पास 2 ही क्लोज लूप है। अगर 2 क्लोज लूप हुआ, इसका मतलब क्या होगा? 3C माइनस आर आ गया, आर अभी भी 0, कितना हो गया? 6 हो गया, DSI 6 हो गया। ठीक है, अगर DSI 6 हो गया, आप बता दो कितना DS कितना जाएगा? 6 प्लस कितना? 3 प्लस 6 कितना जाएगा? 9 हो जाएगा। तो लो तीनों मेथड से आपके पास क्या हो गया? तीनों मेथड से आपके पास DS की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैं करने वाला हूं जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये रिलीज रिएक्शन वाला भी कॉन्सेप्ट आपका वहां से क्लियर हो जाएगा। ये 14 क्वेश्चन देखो आप। अब यहां से आपके पास सारे क्या हो जाएगा? सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे कि रिलीज रिएक्शन क्या होता है। आप ये भी चेक करो, यहाँ पे आप रिलीज रिएक्शन का भी कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्या होगा? क्लियर होगा। ठीक है, ये इसमें चेक करो। पहला काम, फॉर्मूला बेस M काउंट करो। M कितना होंगे? नंबर ऑफ मेंबर कितना है? देखना यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर कितना है। सबसे पहली बात, जब भी आपको स्ट्रक्चर में आपको इंटरनल हिंज दिखे, ठीक है, जब भी आपके स्ट्रक्चर में आपको इंटरनल हिंज दिखे, इसका मतलब उस मेंबर को आपको एक ही काउंट करना है। क्या करना है? उस मेंबर को क्या करना है? आपको एक ही मेंबर काउंट करना है। तो अगर यहाँ पे आपके पास इंटरनल हिंज है, ये क्या है? ये आपके पास इंटरनल हिंज। इंटरनल हिंज पे आपको क्या करना है? ये एक ही मेंबर, ये 2 मेंबर नहीं है। ठीक है, जहां पे इंटरनल हिंज कनेक्ट हो रहा है वहां उस मेंबर को हम सिंगल मेंबर काउंट करेंगे, ना कि 2 मेंबर काउंट करेंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर पहले काउंट करो। ठीक है, एक मेंबर ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, ये 5, ये 6 मेंबर ये हो गए। अब देखना, ये एक मेंबर है 6 एक 7, ठीक है, और ये एक मेंबर है 8 और एक मेंबर है 9। ठीक है, यहाँ पे एक मेंबर 10, एक मेंबर 11, एक मेंबर 12, ठीक है, और ये यहाँ पे एक 13, एक 14। ठीक है, टोटल नंबर मेंबर कितना? 14। ठीक है, एक बार काउंट करना फिर से, कितना हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये 7, 2 9, 2 11, 2 13, 1 14। टोटल नंबर में मेंबर कितने होंगे? आपको 14 होंगे। ठीक है, M कितना है? 14। इसका एक बार R, अब इसका R E निकालो, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड रिएक्शन कितना जाएगा? यहाँ पे कितना? यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे सॉरी, हाँ यहाँ पे 3, ये तो ये हो गए। अब देखो यहाँ पे रिलीज रिएक्शन कितना? रिलीज रिएक्शन यहाँ पे कितना है? यहाँ पे रिलीज रिएक्शन आपके पास 1 है। यहाँ पे रिलीज रिएक्शन कितना हो गया? रिलीज रिएक्शन आपके पास 1 हो गया। यहाँ पे भी 1 हो गया और यहाँ पे भी आपके पास कितना हो गया? रिलीज रिएक्शन 2 हो गया। आप देखो नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन कितना है। ठीक है, नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन क्या होता है? रिलीज रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि आपके पास जो भी ज्वाइंट है, क्या करना है? आपके पास जो भी ज्वाइंट है उसको रिजिड ज्वाइंट में कन्वर्ट करने के लिए कितने नंबर ऑफ रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है। रिलीज रिएक्शन क्या होगा? पहले देखो, रिलीज रिएक्शन अगर आपके पास इंटरनल हिंज है, ठीक है, इंटरनल हिंज पे रिलीज क्या देखो, अगर आपके पास इंटरनल हिंज है, क्या है? इंटरनल हिंज। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू होगी वो क्या होगा? वो होगा M-1। ठीक है, नंबर ऑफ M क्या? जहां पे M क्या? M है नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट दैट हिंज। उस हिंज पे, जिस हिंज पे हम क्या आर की वैल्यू निकाले, रिलीज रिएक्शन की वैल्यू निकाले, वहां पे आप ये चेक करो कि कितने नंबर ऑफ मेंबर आके मीट हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ M क्या हो गया? M हो गया नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट दैट जॉइंट, जहां पे आप क्या निकालो? जहां पे आपको आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आर कितना हो गया? आर यहाँ पे जाएगा कितना? कि नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट दैट हिंज। जिस भी हिंज पे आपको आर बताना, उस हिंज पे चेक करो कितने मेंबर आके मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने मेंबर मीट कर रहे थे? यहाँ पे 2 मेंबर मीट कर रहे थे। तो हिंज के केस में, इंटरनल हिंज के केस में क्या हो जाएगा? आर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, आर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप चेक करो कि आपको कितने नंबर ऑफ यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको ये बताना है कि आप देखो यहाँ पे कितने रिलीज रिएक्शन है। ठीक है, अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो आपके पास एक रिजिड मेंबर था, लेकिन अगर ये आने से एक क्या हो गया? एक रिएक्शन रिलीज हो गया। कौन सा रिएक्शन रिलीज हुआ? आपके पास यहाँ पे FY रिलीज हो गया। समझना इस बात को कि ये क्या है? ये वर्टिकल रोलर है। वर्टिकल रोलर में क्या होता है? वर्टिकल रोलर में आपके पास एक रिएक्शन रिलीज होता है। और कौन सा रिएक्शन रिलीज होता है? ये वर्टिकल वाला FY रिलीज हो गया। तो इसका मतलब इसका रिलीज रिएक्शन कितना? 1 हो गया। सेम कहानी आपके पास हॉरिजॉन्टल रोलर है। इसका मतलब क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल रोलर का मतलब हो गया क्या? कि आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब FX क्या हो गया? FX रिलीज हो गया।
तो सिंपल सा मतलब हो गया कि आप देखो किसी भी सपोर्ट में जिस डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ हो जाता है, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ हुआ, इसका मतलब उस डायरेक्शन का रिएक्शन क्या हो गया, रिलीज हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास वर्टिकल रोलर है, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास मूवमेंट अलाउ हो गया, और जिस डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ हुआ उसका मतलब उस डायरेक्शन का रिएक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया, तभी तो मूवमेंट आ रहा है। इसका मतलब आप ये चेक करो कि किसी भी सपोर्ट में चेक कर लो किस डायरेक्शन का मूवमेंट अलाउ हो रहा है, उस डायरेक्शन क्या होगा, उस डायरेक्शन का रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और वहां का क्या हो जाएगा, रिलीज रिएक्शन उतने नंबर ऑफ से वो हो जाएगा रिलीज रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब इसका रिलीज रिएक्शन कितना 1 हो गया। और सेम कहानी यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलाउ हो गया। अगर हॉरिजॉन्टल रोलर में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलाउ हुआ, इसका मतलब इसका आर कितना हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे 2 होता है, 2 कौन कौन सा, एक तो इसका मोमेंट अलाउ हो गया, अगर इसका मोमेंट अलाउ हो गया एक वो, और एक इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलाउ हो गया। अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलाउ हो गया तो एक रिएक्शन उसकी वजह से रिलीज हुआ। इसका मतलब यहाँ पे रिलीज रिएक्शन कितना है, यहाँ पे रिलीज रिएक्शन 2 है। ठीक है, इसका रिलीज रिएक्शन आपके पास कितना 2 है। अब आपको क्या काउंट करना, अब आपको काउंट करना इसका रिलीज रिएक्शन कितना हो गया, आप काउंट करो। आर पहले काउंट करो, आर कितना हो गया, आर हो गया 3 2 5 3 8। ठीक है, आर 8 हो गया। और आपके पास क्या हो गया, रिलीज रिएक्शन आर की जगह पे आर। ठीक है, आर क्या होगा, नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन। तो आप काउंट करो, 2 ये 2 4 और 1 5। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है। अब आप फार्मूला यूज करो, फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका डीएस काउंट करो, इसका डीएस क्या होगा, डीएस इसका जगह कितना 3m प्लस आर ई माइनस 3j प्लस आर आर। काउंट करो, 3 इंटू एम कितना हो जाएगा, इसका एम काउंट करो 14 है, प्लस आर कितना है, आर आपके पास 8 है, आर 8 है, माइनस 3 इंटू जे, जे कितना आपके पास है, जे काउंट करो, नंबर ऑफ जॉइंट काउंट कर लो कितना हो गया, एक यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, 3 ये हो गया, ये 4 ये 5 ये 6। ठीक है, ये 7 ये 8 एक 9 और ये 10। फ्री एंड को हम क्या करते हैं, फ्री एंड को एज ए जॉइंट क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो आप एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि इसीलिए मैंने फ्री एंड वाला भी केस लिया कि ताकि आपको यहाँ से ये भी पता चल जाए कि फ्री एंड को क्या करते हैं, हम एज ए जॉइंट काउंट करते हैं, क्या करने में, डीएस कैलकुलेट करने में। आप डीएस कैलकुलेट कर लो या फिर डीके कैलकुलेट करो, फ्री एंड को हमेशा क्या काउंट करते हैं, एज ए जॉइंट काउंट करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इसका जे कितना होगा, इसका यहाँ पे इसका जे कितना होगा, 10 हो गया। इसका मतलब इसका जे कितना होगा, इसका जे कितना होगा, 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने फ्री एंड वाला क्वेश्चन इसलिए उठाया ताकि आपको ये भी पता चले कि फ्री एंड को क्या करते हैं, चाहे डीएस कैलकुलेट करो चाहे डीके कैलकुलेट करो, फ्री एंड को एज ए जॉइंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसका मतलब जे कितना, जे हो गया आपके पास 10। ठीक है, जे कितना हो गया, 10 हो गया। इसका मतलब 3 इंटू जे कितना हो गया, 10 प्लस आर कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, आप आर काउंट करो, आर कितना हो गया, आर आपके पास आ गया 5। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास डीएस की वैल्यू। अब आप इसको काउंट कर लो, कितना डीएस कितना गया, 42 प्लस 8 कितना 50। ठीक है, 42 प्लस 8 कितना हो गया, 50, माइनस कितना 30 प्लस 5 35, ये कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अच्छा एक बार आप इसको दूसरे मेथड से काउंट करो। दूसरे मेथड क्या है, दूसरा मेथड आपके पास क्या है, दूसरा मेथड आपके पास है क्या, दूसरा मेथड आपके पास क्या है, डीएस क्या है, 3c माइनस कैपिटल आर। ठीक है, 3 इंटू सी कितना, नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड कितना गया, नंबर ऑफ कट कितना गया, एक ये करोगे, एक ये और एक ये, टोटल नंबर ऑफ कट कितना होगा, 4 हो गया। तो 3c माइनस 4। अब नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट चेक कर लो, कितना नंबर ऑफ रेस्ट्रेंटमेंट की रिक्वायरमेंट क्या करने के लिए, किसी भी सपोर्ट को फिक्स सपोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप काउंट करो, देखो यहाँ पे तो ये कितना था, देखो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे आर कितना होगा, यहाँ पे आर 1 होगा और यहाँ पे आर कितना होगा 0 और यहाँ पे भी आर कितना हो जाएगा 0। राइट, ये तीनों क्या होगा, आर 0 होगा। ठीक है, अब देखो ये तो यहाँ पे R1 हो गया। अब यहाँ पे भी कितना रेस्ट्रेंट चाहिए आपको, 1 यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए और यहाँ पे भी कितना चाहिए, यहाँ पे भी आपको 1 चाहिए और यहाँ पे भी आपको चाहिए कितना, यहाँ पे आपको R कितना चाहिए 2। तो कितना हो गया, 1 2 3 2 5। ठीक है, ये कितना हो गया 5। अब आपके पास कितना हो गया, 4 3 12 में से 5 या 7। ठीक है, DS कितना हो गया, 3C कितना हो गया, 1 2 3 4, ये 4 C हो गए माइनस R कितना हो गया, R आपके पास कितना हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और ये कितना हो गया
1 2 3 2 5 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। तो इसका आर कितना हो गया 6, इसका मतलब कितना हो गया ये 4 3 12 माइनस 6 कितना हो गया 6। अच्छा इसका 6 आ रहा है डीएस, ठीक है इसका डीएस 6 आ रहा है। इसका मतलब इसमें कोई मिस्टेक है, एक बार इसको बाद में चेक करता हूँ, पहले आप तीसरा मेथड चेक कर लूँ। तीसरा मेथड आपके पास क्या, तीसरा मेथड आपके पास है डीएस कितना है, डीएस आपका डीएससी प्लस डीएसआई है, ठीक है। इसका मतलब डीएससी बता दो कितना, डीएससी कितना हो गया, डीएससी आपके पास आर ई माइनस 3, ठीक है। आर ई कितना, आप आर ई काउंट करो, आर ई आपके पास कितना है 3 2 5 5 3 8 8 है, आर ई आपके पास 8 है, ठीक है। 8 माइनस 3 ये कितना हो गया, 5 हो गया। अभी पता चल जाएगा कौन से में कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, अभी आपको पता चल जाएगा। अब तीनों मेथड से एक बार चेक कर लो। और डीएसआई कितना जाएगा, डीएसआई आपके पास क्या होता है 3c माइनस कितना 3c माइनस आर आर। 3c क्या 3 है नंबर ऑफ क्लोज लूप, आपके पास कितना क्लोज लूप ये काउंट कर लो। एक क्लोज लूप आपके पास ये और एक क्लोज लूप आपके पास ये, ठीक है 2 ही क्लोज लूप आपके पास है। तो दूसरा मेथड कितना सिंपल हो जाएगा, आपके पास 2 ही क्लोज लूप है, ठीक है 2 ही क्लोज लूप है, तो 3 दूनी 6 ये हो गया, माइनस नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन कितना हो जाएगा, और नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन कितना हो जाएंगे। आपके पास क्लोज लूप कितना है, आपके पास 3c माइनस 3c, ठीक है। और नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन कितना हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन कितना 5 है। कौन कौन से, अभी आपने देखा नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन ये वैल्यू सही है। नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन कितना 5 है, इसका मतलब डीएसआई की वैल्यू कितना हो गया 6 माइनस 5 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप डीएस निकालो, डीएस कितना हो जाएगा, डीएस आपके पास कितना हो गया 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 हो गया। इसका मतलब जो डीएस की वैल्यू है 5 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। इसका मतलब एक बार वापस से चेक करते हैं इसको, एक बार अगर वापस से चेक करो, सबसे पहले आप एम काउंट करो, एम कितना है, ठीक है। एक बार अगर हम इसका एम काउंट करें, ठीक है एम की वैल्यू काउंट किया जाए कितना, एक बार अगर इसकी एम की वैल्यू काउंट किया जाए, नंबर ऑफ मेंबर देखो काउंट करो एम की वैल्यू, ठीक है। एक बार कलर चेंज कर लो और उसके बाद नंबर ऑफ मेंबर काउंट करो, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर कितना है काउंट करो, ठीक है। एक मेंबर ये हो गया आपके पास, एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है। और ये हो गया 5 और ये हो गया 6 मेंबर ये हो गया। अब आपके पास कितना हो गया 6 ये हो गया और ये हो गया 7 8 9, ठीक है। 7 ये हो गया, 8 ये हो गया, 9 ये हो गया, 9 ये हो गया 10 और ये हो गया कितना, ये 11 हो गया, ठीक है। अरे देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मेंबर कितना है, नंबर ऑफ मेंबर 11, ये गलत हो रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर कितना 11 है, काउंट कर लो फिर से, एक ये हो गया, एक ये 2 3 4 5 6 ये हो गया, और 7 8 9 10 11, ठीक है। देखो जब यहाँ पे ये एक बार ज्वाइंट बन जाएगा तो ये रिजिड ज्वाइंट बनेगा, जो इसके बीच में मेंबर है, जब ये मेंबर हट जाएगा तो ये एक तरीके से रिजिड ज्वाइंट एक ही सिंगल मेंबर बनेगा, ठीक है। ये एक सिंगल मेंबर बनेगा। इसका मतलब जो नंबर ऑफ मेंबर यहाँ पे होगा, नंबर ऑफ मेंबर 14 होगा, कितना होगा 11 होगा। अब एक बार 11 पे कैलकुलेट करो कितना जाएगा, या एम कितना जाएगा, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। ये बनेगा आपके पास कितना, एक बार को, ठीक है। अब एक बार काउंट कर लो इसको कितना होगा, ये एक कितना हो गया 11 हो गया। अब काउंट करना कितना हो जाएगा 33 और 8 कितना 41, ये कितना हो गया, ये 35, हाँ ठीक है। ये कितना जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना जाएगा 6 आ जाएगा। तो डीएस कितना जाएगा, डीएस हो जाएगा कितना 41 माइनस 35 6 हो जाएगा। तो आप खुद देखो ना कौन सा मेथड सिंपल है। सिंपल देखो, अगर आप जैसे ही आप फॉर्मूला वाले पे जाओगे आपको हमेशा कंफ्यूजन होगा नंबर ऑफ मेंबर कितना काउंट करना है, किसको नंबर ऑफ मेंबर कहाँ पे 1 काउंट करेंगे। देखो चाहे बीच में कोई भी सपोर्ट आए, लेकिन जब ये सपोर्ट हटा के रिलीज रिएक्शन आप दो रिलीज रिएक्शन अगर आप काउंट कर रहे हो, इसका मतलब ये सपोर्ट हट के ये एक मेंबर बनेगा, ठीक है। इसका मतलब ये एक मेंबर बनेगा, इसका मतलब इसको हम एक सिंगल मेंबर काउंट करेंगे, ठीक है। बट आप ये चेक करना कि पहले वाले मेथड में फॉर्मूले वाले मेथड से जाओगे आपके पास गलती होने का चांस बहुत ज्यादा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, या तो आप इसके लिए सबसे सिंपल मेथड आप चेक करो कि कौन सा मेथड है। जो तीसरा मेथड आपके पास वो क्या हो जाएगा, सबसे सिंपल मेथड हो गया। तीसरा बस ये काउंट करो कितने नंबर ऑफ लूप है। आप आरएस आराम से, डीएससी आराम से काउंट कर सकते हो, आर ई माइनस 3 कितना हो गया 5, और डीएसआई चेक करो कितना नंबर ऑफ लूप है और कितना नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन है, ठीक है। अगर आप ये नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन काउंट कर लिए, इसका मतलब 3c माइनस आर कितना हो गया 1 हो गया, और इसका वैल्यू कितना हो गया किसका डीएसआई की वैल्यू कितना है 1 हो जाएगा, और फिर डीएस क्या हो गया, डीएस हो गया डीएससी प्लस डीएसआई 6 हो जाएगा। या फिर आप देखो ये वाला मेथड कितना सिंपल है, चेक कर लो 3c माइनस आर कितना नंबर ऑफ कट की रिक्वायरमेंट है और कितना नंबर ऑफ रिस्ट्रेनमेंट है, ठीक है।
तो ये आपके पास 3 मेथड है। अब आपको ये डिसाइड करना है कौन सा मेथड आप एग्जाम में लगा सकते हो। मेरा मानना है कि या तो अगर आपसे डायरेक्ट डीएस की वैल्यू पूछा जा रहा है तो आप डायरेक्ट डीएस कैलकुलेट करो, ये दूसरे वाले मेथड से। लेकिन अगर आपसे कभी भी एग्जाम में डीएससी या फिर डीएसआई पूछ दिया, उसके बाद डीएस पूछा, या कभी कभी डीएससी प्लस डीएसआई और उसके बाद डीएस तीनों पूछ दिया, तो आप इस मेथड पे जाओ। ठीक है, अगर आपसे कभी डीएसआई की वैल्यू पूछ दिया तो आप इस मेथड से जाओ। अगर आपसे केवल डायरेक्ट डीएस पूछा जाएगा तो आप मेथड 2 फॉलो कर सकते हो, सबसे सिंपल मेथड आप देख सकते हो। या फिर आप तीसरा मेथड भी रहो, ज्यादा टफ मेथड नहीं है। ठीक है, बट लेकिन आपको अवॉइड करना क्या, फार्मूले वाले मेथड से सॉल्व करना। तो दोस्तों ये एक तरीका क्या करने का, 2D फ्रेम में क्या निकालने का, 2D फ्रेम में आपको निकालना क्या, डीएस के वैल्यू। आप इस तरीके से 3 मेथड आप निकाल सकते हो किसी भी एक मेथड से। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।